जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामत कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना। मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। तुम्हारी सिफत करे सुभाना। मंगलाचरण। अव्वल हक के दिल में, अच्छा तीर्थ धाम देने श्री लालदास जी के धाम हृदय से अष्टपहर के वितक का वर्णन करवाने से पहले मंगलाचरण का करवा रहे हैं। मंगलाचरण का तात्पर्य ही होता है सब कुछ मंगलमय हो। इस पुनीत भावना के साथ अक्षरातीत को सौंप देना कि धाम देना आपकी कृपा की छांव के तले अब ये वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। कहते हैं अव्वल हक के दिल में, अक्षरातीत के दिल में सबसे पहले ये बात आई कि मैं अपने दिल की पहचान सबको करा दूं, अपनी अंगनाओं को भी करा दूं। उनकी हरातरी स्वरूपा अंगनाएं अनादिकाल से परमधाम के प्रेम में डूबी हुई थी। उनको मालूम ही नहीं कि उसकी मारिफत क्या है, प्रेम की मारिफत क्या है। ये पहचान कराने के लिए अक्षरातीत ने ये माया का खेल दिखाने की इच्छा ली। ये क्यों बना? मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का क्या बुझा। अक्षरातीत की मेहर है जो इस मायावी जगत में हमारी सुरता को भेजकर अपने परमधाम की वहदत, परमधाम की मारिफत, निस्बत की मारिफत सारी पहचान दिला रहे हैं और अक्षर की आत्मा को भी परमधाम के वहदत और खिलवत की सुध दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं अव्वल हक के दिल में इसके दबद खिलवत की, परमधाम के खेल दिखाने की इच्छा प्रकट हुई और इश्क रब्त हुआ। यही कारण है। इश्क रब्त तो इसे अनादिकाल से चल रहा था, क्योंकि जहां प्रेम होगा प्रेम का दावा करने वाला करेगा। आशी कहेगा कि मेरा प्रेम सबसे बड़ा है। राज्य श्यामा जी को रिझाते हैं, सखियों को रिझाते हैं। सखियां राज्य श्यामा जी दोनों को रिझाती हैं और श्यामा जी राज्य और सखियों दोनों को रिझाती हैं। सभी एक दूसरे के आशिक हैं, इसलिए सबका ही दावा बनता है कि हम आशिक हैं। यही कारण है कि राज्य अलग कह रहे हैं कि मेरा प्रेम बड़ा है, सखियों का कहना है कि मेरा प्रेम बड़ा है और श्यामा जी का कहना है कि मेरा प्रेम बड़ा है। लीला रूप में अक्षर की तरफ नजर पड़ती है सखियों की और सखियों ने ये इच्छा प्रकट कर दी कि धामधनी ये कौन सा पुरुष है। राज्य कहते हैं कि मैंने तो कितनी बार तुम्हें बताया था ये मेरा ही तो सत्संग है, लेकिन इसकी लीला दुखमयी है। राज्य ने सखियों के अंदर प्रेरणा पैदा की कि वे मुझसे माया का खेल मांगे और सखियों की के साथ जो उनकी प्रेममय लीला देखने की इच्छा होती है ये अक्षय के दिल में डाल दी। यहाँ से खेल का महाकारण बनता है। वैसे दायम होत विवाद,
परम धाम में प्रेम का संवाद, प्रेम की वार्ता, प्रेम का रक्त अनादिकाल से चल रहा था। चाह करे खेल देखने, कह रहे कि तुमने खेल देखने की इच्छा की थी। मैं बजू 3 बेर, कह रहे अक्षरातीत कौन है? वही श्री जी। सुंदर साथ श्री जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं कर पा रहा है। बंगला जी दरबार सजा है और उसमें सब सुंदर साथ को परम धाम का अमृत पिला रहे अक्षरातीत। उस समय के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। श्री जी कहते हैं कि चाह करे खेल देखने, तुमने माया का खेल देखने की इच्छा की थी और मैंने तुमको 3 बार मना किया। क्यों क्यों फिर मांगे फिर, जैसे जैसे मैंने मना किया तुमने वैसे वैसे खेल की पुनः चाहना की। रबद चढ़ी सिर मेर, सिर मेरे सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे मैंने मना किया सखियों के अंदर इच्छा इतनी बलवती हो गई जैसे लगता है कि सुमेरु पर्वत के समान ऊंची हो, यानी उनके अंदर खेल देखने की इच्छा और शक्तिशाली होती गई। देखा ब्रजरास को, और इस लीला को पूरी करने के लिए ब्रजरास का खेल बना। उसके पश्चात इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें आना पड़ा है। आए मेरे आगे बात न करे, कौन कह रहा है? जो बंगला जी दरबार में बैठकर सब सुंदर साथ को रस पिला रहे हैं। वही श्री जी कह रहे हैं कि मेरे सामने आकर के तुमने परम धाम में खेल मांगा था। लेकर बड़ा सवाब, सवाब किसको कहते हैं? बोलचाल में इसका अर्थ होता है पुण्य, लेकिन यहाँ सवाब का तात्पर्य है प्रेमी भाव लेकर, प्रेम का दावा लेकर। तब लिया आपके दिल में, तब अक्षरातीत ने अपने दिल में लिया कि इनको माया का खेल दिखाना है। ए जो 14 तबक, 14 लोग की इस झूठी दुनिया में परम धाम की आत्माओं को लाना पड़ा। 3 में जम्बूद्वीप में, और इस दुनिया के अंदर भी जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में भरतखंड है, भरतखंड में भी क्या है? बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड में भी किसकी महिमा उत्कृष्ट है? तामे सिरे छत्रसाल की। छत्रसाल की महिमा बहुत ऊंची है। ये पद्मावतीपुरी धाम की महिमा है कि वहाँ खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार और सिंधी की वाणी का अवतरण होता है। मार्फत सागर की वाणी अवतरित होती है। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम कहीं चूतन। ये नौतनपुरी क्या है? अखंड का ज्ञान सदगुरु धर्मदेव चंद जी के अंदर प्रकट हुआ। इसलिए 14 लोग की अब तक जितनी पुरियां थी, 7 तो पुरियां, अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंतिका, हरिद्वार, सभी में इसको श्रेष्ठ माना गया। लेकिन वाणी कहती है भोम बलिक भरतखंड की, जहां आई निधि ने चल और सारी जिमी खारी, खारे चल वो चल। इनमें जो ठोर अव्वल नौतल जैनु नाम, जहां आए उदय हुई नेचल बात बता कह रहे हैं। इनमें जो ठोर अच्छी चाहे कहिए हिंदुस्तान, जहां आए उदय हुई इंद्रावती जी की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर महावती के हृदय से अक्षरातीत ने परम धाम की वाणी का रस उड़ेगा। 3 ठौर से भी ठौर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद मेदी आए के चाहे किया बुलवा। सब में श्रेष्ठ क्या कहा? भारतवर्ष। और भारत में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? नौतनपुरी। इनमें जो ठौर अव्वल कौन है? वो नौतनपुरी। और उससे भी श्रेष्ठ वो पद्मावतीपुरी, जहां खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण होता है। हक की सूरत धनी की, और अक्षरातीत की हक की सूरत क्या करती है? करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, वो ब्रह्म सृष्टियों से प्रेम करते हैं। कौन? वही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ। इन स्वरूप की इन जुबान, इन स्वरूप की इन जुबान कहे, इस जीवा से इस प्राणनाथ जी के स्वरूप की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहीं न जाए सिफत शब्दातीत के पार की, सुकैनी जुबान लखहतीत। जो शब्दातीत बेहद है, उसके परे अक्षरातीत है। वही अक्षरातीत तो इस नश्वर जगत में प्राणनाथ के रूप में आए हैं।
सागर सुख अनगिनती। परम धाम का सुख क्या है? अनंत सागर के समान है, जिसकी कोई माप नहीं की जा सकती। पल पल लेत सयन। और परम धाम की आत्माएं श्री जी के चरणों में बैठकर पल पल उसका रसपान करती हैं। एक पल सेवन की। और उस समय सब सुंदर साथ में मन में क्या ले लिया था कि हमें हर पल अपने सामने विराजमान श्री राज जी की सेवा करनी है, प्राणनाथ जी के स्वरूप में। सुख आवे न इन जुबान। उन सुंदर साथ ने जिन्होंने श्री जी को सेवा से रिझाया, उनके सुख को इस दुनिया के किसी भी शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तीन सैयों की सिफत। सेवा कौन करेगा? जिसने स्वरूप की पहचान की है। श्री जी की सेवा जिन्होंने संपूर्ण समर्पण के साथ किया, उसको भी इस दुनिया में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों सके कोई कर। कोई भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तामे सेवा कर जो संग चले। और सेवा करते करते जिन सुंदर साथ ने अपना शरीर छोड़ा श्री जी के चरणों में, तन से मन से सर्व समर्पण के साथ, उनका वर्णन अष्टपहर की बीतक में किया गया है। ये अष्टपहर की बीतक का मंगलाचरण ये दर्शाता है। श्री जी के चरणों में आने के बाद सुंदर साथ ने माया को पीठ दे दिया पूरी तरह से। अष्टपहर एक ही लक्ष्य रहता था, किस तरह से हम धाम धनी को रिझाएं। परम धाम में अष्टपहर अक्षरातीत अपने अंगनाओं को प्रेम का रस देते हैं, और यहाँ वाणी के द्वारा और चितवनी के द्वारा दे रहे हैं। और सब सुंदर साथ श्री जी को कैसे रिझाना है, इसी में अपना सारा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ये तो भई पक्का विनय। और ये शोभा क्या है? अखंड है। जिन्होंने भी सेवा की उनकी शोभा हमेशा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। बेवरा तीन सूरत का। तीन सूरत का तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आए हैं तो तीन स्वरूप धारण किए हैं। धनी हजूर पहुंचे तीनों। और ये तीनों स्वरूप अक्षरातीत का दीदार किए। बसरी सूरत, मलकी सूरत और हकी सूरत। बसरी सूरत को भी मेराज हुआ, मलकी सूरत को भी 3 बार दर्शन होता है, और हकी सूरत को भी दर्शन होता है हफ्से के अंदर। और तीनों ने अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को विराजमान किया था। आई 1000। और ये बसरी सूरत क्या है? इस खेल में ब्रह्मात्माओं के आने से पहले 1000 वर्ष पहले बसरी सूरत यानी आदम अक्षर जोश धरिधाम, जो स्वरूप ब्रजराज में आया था, वही इस जागनिक के ब्रह्मांड में इस लीला से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वरूप में आया, जिसको बसरी सूरत कहती है। बसर का तात्पर्य दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाना। जिस समय मोहम्मद साहब का अवतरण होता है, उस समय अरब की धरती में हैवानियत थी। वहां के लोगों को मानवीय तरीके से जीवन शैली सिखाने के लिए ये स्वरूप अवतरित हुआ। और इस स्वरूप के द्वारा कुरान में साक्षी दिलाई जाती है कि क़यामत का समय 11वीं सदी में होना है। और उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीला अब चल रही है, आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुल जमा के रूप में स्वयं अल्लाह ताला की शक्ति आकर के लीला करेगी। कुरान के हरफे मार्फत, हरफे मुक्तियात और मार्फत के सारे भेदों को उजागर करेगी जो अब तक नहीं हुए। दूसरी 10वीं सदी में, और 10वीं सदी जब कुरान की गणना के अनुसार चल रही होगी, उस समय दूसरी सूरत पर आएगी। यानी कौन होगा? अल्लाह ताला के रूह, जिनको कहते हैं रूह अल्लाह, यानी श्यामा जी की सूरता श्री देवचंद जी के तन में विराजमान होकर के लीला करती है। तीसरी जो हकी कही, और तीसरी सूरत को क्या कहते हैं? हकी सूरत। हकी सूरत यानी पूर्ण परब्रह्म का स्वरूप। परब्रह्म इसमें 5 शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं। जो बसरी सूरत में सत अंग की आत्मा अक्षर है वो भी है। मलकी सूरत में आनंद अंग की शक्ति जो श्यामा जी है वो भी है। चितघन स्वरूप श्री राज जी स्वयं हुक्म के रूप में लीला कर रहे हैं। राज जी का जोश भी है जो जबरैल कहलाता है, और जागृत बुद्धि की शक्ति भी है जिसको असराफिल कहते हैं। सतचित आनंद जोश और जागृत बुद्धि 5 शक्तियां महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रही हैं।
हुक्म जोश बसरी पर, और बसरी सूरत में क्या था? हुक्म की शोभा दी गई और इनमें राज्य का जोश लीला कर रहा था आदम अक्षर के साथ। रूप की मलकी विने, मल की सूरत में अर्धांगिनी जो श्यामा जी हैं वो प्रविष्ट हुई। रूह अपना दिया किताब, और इसलिए धमधनी ने कहा कि इसमें अपनी मैंने रूह भेजी है, श्यामा जी को भेजा है। सुंदर बाई इन फेरे आई है सात कारण जी, भेजे धनिये आवेश देखे अब न्यारे न होए खिंचे। श्यामा जी के स्वरूप में धामधनी ने लीला की। सतगुरु देवी चंद जी को बसरी सूरत का रूप देकर, मलकी सूरत का रूप देकर सबको दिखाया हयाती आब, और सबको उन्होंने क्या किया? अखंड का रस दिखाया। तारतम ज्ञान के द्वारा सब सुंदर साथ की सुरता को परम धाम ले जाने का प्रयास किया। हक हिकमत हक की विने, हक की सूरत में क्या है? हक की हिकमत है, यानी अक्षरातीत के पूर्ण स्वरूप की लीला होनी है, जिसमें चिदघन स्वरूप अक्षरातीत है, सतंग अक्षर है, आनंद अंग श्यामा जी है, जोश है और जागृत बुद्धि है। इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण ब्रह्म का पांचों स्वरूप इसमें लीला कर रहा है। तीन मता लिया सबन का, और इसी स्वरूप में सारे ज्ञान का प्रकटीकरण होता है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण स्वरूप की लीला। तीसरे बुढ़ापन में भयो भोर, यानी एक ज्ञान की जागनी है जिसके द्वारा पूर्ण उजाला हो जाता है। तीन वजह की पैदाइश, संसार में तीन तरह की पैदाइश यानी सृष्टि कही गई है। लिखी अपने कलाम, यानी धर्म ग्रंथों के अंदर गद्य परंपरा में भी और वेद परंपरा में भी। लाहुत जबरुत मलकुत, तीनों के तीन मकान हैं। जबरूत ईश्वरी सृष्टि का, लाहुत ब्रह्म सृष्टि का, और मलकुत क्या है? ब्रह्म जीव सृष्टि का धाम कहा जाता है। सो समझे अपनी जात को, और इस रहस्य को कौन समझेगा? जो जहां से आया है वही अपने धाम को जाएगा। इस तत्व को केवल ब्रह्म सृष्टि ही समझ पाती है, आत्मा क्या है और जीव क्या है। निज धाम जिनका हक, जिनका निज धाम है, परम धाम की लीला को कौन समझेंगे? जो परम धाम के रहने वाले हैं। जीव सृष्टि कभी भी परम धाम के अलौकिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती है। और गियो जबरुती, और जो ईश्वरी सृष्टि है आए लगी न सोबत, वो भी ब्रह्म सृष्टियों की संगति में रहकर अखंड का ज्ञान तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन वो प्रेम लक्षण भक्ति की जगह बंदगी की राह अपना लेगी। उसमें ईमान होगा और बंदगी होगी, जबकि ब्रह्म सृष्टि के अंदर ईमान होगा और अनन्य प्रेम यानी इश्क होगा। और जीव सृष्टि न इश्क की राह अपनाएगी न बंदगी की राह अपनाएगी। उसका ईमान भी ढूंढ रहेगा और वो केवल कर्मकांड की राह पर चलकर मलकुत को प्राप्त करती है। यदि उसकी निष्ठा हो जाती है राज्य के चरणों में, तो निष्ठा के बल पर शरीयत की राह पकड़कर पावे भीष्म तीसरी यानी सातवें भीष्म को प्राप्त करेगी। हुक्म के अमल में, यानी हुक्म की लीला जब चल रही थी, बसरी सूरत की जब लीला चल रही थी, उस समय कोई भी ब्रह्म सृष्टि आई नहीं थी। अर्श रूहें आई नहीं तो यूं करी शरत, कया खुदा मितावसी भरता रोज क़यामत। यानी जब 11वीं सदी का समय होगा, उसमें परम धाम की आत्मा आएगी और तब मैं आऊंगा, ये अल्लाह ताला ने वायदा किया था। जब मोहम्मद साहब के तन से लीला चल रही थी, उस समय कोई पात्र ही नहीं था जिसको परम धाम का ज्ञान देते। इसलिए अली को कुछ कुछ उन्होंने केवल तरीकत का ज्ञान दिया, हकीकत और मारिफत की लीला को सुनने के लिए उस समय कोई था ही नहीं। आज भी सारी दुनिया केवल शरीयत और तरीकत में ही भटक रही है। तब हरफ कर्मकांड के, इसलिए कर्मकांड के यानी शरीयत के जो हरफ थे, ज्ञान की बातें थी, कहे 30,000 हरफ मोहम्मद साहब ने जाहिर कर दिया। खुलासा में स्पष्ट कहा है, कया सुबह ने मुझको हरफ 90,000, 30 तुम जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो तीसरे हैं सो राखियो छिपाए, बका दरवाजे खुलसी आखिर को है। अक्षरातीत ने मोहम्मद साहब को यानी अक्षर की आत्मा को आदेश दिया कि केवल शरीयत के 30,000 हरफों को भेद खोलना है।
जो हकीकत का कोई पात्र देखना तो थोड़ा बहुत बता देना। मारिफत के जो हर्फ थे मोहम्मद साहब की जबान पर चढ़े नहीं, वो मारिफत के शब्द केवल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमात श्री प्राणनाथ जी के तन से जाहिर हो रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि श्री जी के स्वरूप में कुरान की हकीकत और मारिफत का ज्ञान अवतरित हुआ। आज भाई पंथ वाले हों, चाहे मिर्जा गुलाम अहमद के मानने वाले हों या अन्य कट्टरपंथी मुस्लिम, इमाम मेहदी की बात मानकर कितने हिंदुओं को मुस्लिम बना चुके हैं। और हमारे पास कुरान का वास्तव में मार्फत का ज्ञान है, हम 5वें मुसलमानों को दाताओं ज्ञान प्रदान नहीं कर पाए। ये हमारी कमजोरी है कि हमने कुरान के ज्यादा नहीं तैयार किए, हिंदू धर्म के भी ज्यादा तैयार नहीं किए। और जब तक ये शिक्षा का प्रकाश नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे। कहे दो तकरार लेके ब्रज और रास जागनी लैलतुल कद्र के 3 तकरार हैं। इसमें ब्रज की लीला और रास की लीला को पहले 2 तकरार में माना गया है। उतरे हुए फरिश्ते जित, इसमें परम धाम की आत्माएं और ईश्वरीय सृष्टि अवतरित हुई थी। तो फिर आवेंगे आखिरत, और वो पुनः कहाँ आए हैं? इस जागने के ब्रह्मांड में। आनंद रूपा या सख्यो ब्रजे वृंदावने स्थिता कलम प्रादुर्भविष्यन्ति पुनः यासन्ति तत्पदम। बृहद सदाशिव संहिता में कहा गया है कि परम धाम की वे आनंद स्वरूपा सखियां जो ब्रज और रास में थी, वो कलयुग में पुनः प्रकट होंगी और उनके जागृत करने के लिए स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म का अवतरण होगा। सेवा सिखत मोमिन की, और इन्होंने जी अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से सेवा की अक्षरातीत को पाकर श्री जी को रिझाया। इन समान बंदगी, और इन ब्रह्मशिष्टों के समान सेवा, समर्पण, श्रद्धा और भक्ति में कोई भी आगेवान नहीं हो सकता। तो इन जमात की क्यों कहूँ? इसलिए कहते हैं कि इन ब्रह्मशिष्टों की महिमा को जब कहा नहीं जा सकता, जिन सुंदर साथ ने रिझाया उनमें एक एक की महिमा नहीं कही जा सकती, तो सारे सुंदर साथ की महिमा को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? इनकी सिफत सुख जी कहे, इन ब्रह्मात्माओं की महिमा का वर्णन सुखदेव जी ने किया है कि ये ब्रह्म मुनि है। इन गोपियों के अंदर कौन है? परम धाम की आत्माएं, जिनके साथ स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं ब्रज में। त्रिगुण अपने चित्त में, और ब्रह्मा विष्णु शिव भी इन ब्रह्मात्माओं ब्रह्मनियों के चरणों की आशा रखते हैं। और नाम के तेरे, जब सुखदेव अक्षर की वासना है, ब्रह्मा विष्णु शिव भी इन ब्रह्मनियों की चरण धूलि के लिए प्यासे हैं। लालदास जी के तन से ये बात लिखी जा रही है कि अब इनसे ऊपर और कौन है? मैं कितनों का वर्णन करूं जिन्होंने ब्रह्मात्माओं की महिमा गाई है। ये तो कही वेद की, अब ये बात वेद पक्ष की कही गई है और लिखी सिफत कुरान। इसके अलावा कुरान पक्ष में भी, कुरान हदीसों में भी ब्रह्मनियों यानी मोमिनों की महिमा लिखी गई है। सो सब सैया पावी, और इन रहस्यों को कौन पाएगा? केवल परम धाम की आत्माएं। दुनिया के लोग तो कुरान को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि ये किसके लिए कहा गया है। बीच किताबों में कही, सभी धर्म ग्रंथों में ये बात दर्शाई गई है। सैयों की सिफत, ब्रह्मशिष्टियों की महिमा हिंदू धर्म ग्रंथों में, संत वाणियों में जिनको परमहंस कहा गया है, कथेर ग्रंथों में जिनको मोमिन कहा गया है, कुरान के अंदर और बाइबल के अंदर चूजन पीपल के नाम से वर्णित किया गया है। हुक्म नूर खुदाई का, हुक्म नूर खुदाई का, खुदा का नूर जो हुक्म के रूप में कार्य करता है वो कौन है? अक्षर ब्रह्म। दायम आवे दीदार को, दायम यानी हमेशा, हमेशा राज्य के दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आते हैं। मुजरा कर नूर जमाल, और वो अक्षर ब्रह्म राज्य का दर्शन करके पुनः अपने निज धाम में लौट जाया करते हैं। तहाँ पैदा फना होते हैं, और उन्हीं अक्षर ब्रह्म की इच्छा मात्र से करोड़ों लोग एक पल में पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं।
जहाँ जब्राइल रहते हैं। जब्राइल का ठिकाना क्या है? सत्स्वरूप। जब्राइल और असराफील दोनों का ठिकाना सत्स्वरूप में है। तीन हक का महबूब। और हक का महबूब कौन है? अक्षर ब्रह्म। राज्य का दर्शन करने जाते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं कि आशिक, उसी को कहते हैं महबूब। यानी अक्षर ब्रह्म का जो योग माया का ब्रह्मांड है, उसके अंदर जब्राइल का ठिकाना है। सो आया गिरोह वास्ते। और वही अक्षर की आत्मा परम धाम की ब्रह्मात्माओं को साक्षी देने के लिए आरंभ में बसरी सूरत के रूप में प्रकट होती है। रसूल अपना नाम। और उन्होंने क्या कहा कि दुनिया वालों, मैं अल्लाह ताला का रसूल यानी संदेश वाहक बनकर के आया हूँ कि जब क़यामत आएगी, 11वीं सदी का समय होगा, उस समय अल्लाह ताला अपनी आत्माओं को, अपने रूहों को लेने के लिए स्वयं आएगा। ये मैं संदेश विशेष रूप से सुना रहा हूँ कि उनके आने तक तुम शरीयत और तरीकत की राह अपनाओ। आरबों सो ऐसा कया कागज परवान आवसी रब अलंकार तब खोल सी कुरान। और मोहम्मद साहब ने साक्षी दे दी, जब कुरान के हरूफे मुक्तियात के भेद खुल जाए, मार्फत के शब्दों का वर्णन हो जाए। मार्फत के शब्द कौन है? जो सागर श्रृंगार में वर्णित है। राजी श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करने का अधिकार बसरी सूरत को नहीं था। मल की सूरत के दौरान संक्षेप में बताया गया, लेकिन हकी सूरत के दौरान पूर्ण रूप से वर्णित किया गया। जब ये ज्ञान अवतरित हो जाए तो समझ लेना कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म की लीला हो रही है। रब्बानी गिरो रब से। और ब्रह्म सृष्टि को क्या कहते हैं? रब्बानी गिरो, हक की सृष्टि है ये। किए दाना आप। उनको अक्षरातीत ने अपने तारतम वाणी के द्वारा प्रवीण बना दिया है ब्रह्म ज्ञान में। उनको परम धाम के स्वरूप, लीला और धाम की सारी पहचान कराती है। यही औलिया लिल्लाह कहे। इनको कुरान हदीसों में क्या कहा गया है? औलिया लिल्लाह, यानी अल्लाह के ऊपर सब कुछ कुर्बान होने वाले, खुदा के दोस्त। इनको कहते हैं खुदा के दोस्त है। खुदा का दोस्त, दुनिया ने तो खुदा के बारे में जाना ही नहीं, वो तो पेड़ों पौधों पत्थरों की पूजा करती है। खुदा का दोस्त तो खुदा जैसा ही होगा। दुनिया खुदा की बंदगी करती है, उसके नाम के सीजदे बजाती है, यानी दुनिया की भक्ति दासत्व की भक्ति है। और ये जो ब्रह्मणी होंगे, मोमिन होंगे, ये क्या है? खुदा के दोस्त होंगे। कहा है ब्रह्म सृष्टि के वेदने ब्रह्म जैसी तत्वगत। ब्रह्म सृष्टि क्या है? हूबहू अक्षरातीत जैसी होती है। प्राण संहिता में कहा है कि करोड़ों गायत्री मंत्र के जप का उतना ही फल होता है जितना किसी परमात्मा के साथ बात कर लेने या सत्संग कर लेने से होता है। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने पर उतनी ही पवित्रता होती है जितनी किसी ब्रह्मणी के स्पर्श मात्र से होती है। ये ब्रह्मणियों की महिमा है। इसलिए वाणी कहती है, चरण रथ ब्रह्म सृष्टि की खोज तके त्रैगुण कैविध करी तपस्या योगेवत वेद वचन। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है, हम अपनी गरिमा को नहीं समझे और अपनी गरिमा के अनुसार हमें कैसा आचरण करना है ये भी हम नहीं जानते। हमने तो दुनिया के जीवों जैसी स्थिति बना रखी है। तुम आइया छल देखने, भील गईया मैं छल, छल को छल न लागे उलहरी उचल। दुनिया के जीव माया से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए माया में मिल जाएंगे। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को इनसे अलग रास्ता दिखाना पड़ेगा कि वो संसार के झूठे सुखों के पीछे भागने वाली नहीं है। वो तो दुनिया से पीट कर अक्षरातीत के प्रेम में डूबने में ही अपना गौरव मानती है। इनकी जो बीतक भई। और इन ब्रह्मणियों ने किसको रिझाया है? अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राणनाथ को रिझाया है। सब सुंदर साथ ने पहचान लिया कि यही अक्षरातीत है, यही है धन्यधाम। उसी भावना से उन्होंने रिझाया। सुंदर साथ की जमात में ब्रह्मात्माएं हैं, कहीं हिंदू धर्म में, कहीं मुस्लिम धर्म में, और सभी मान रहे हैं कि हमारे परवरदिगार हैं, अल्लाह ताला है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। ताकि नेक कहूँ जहुर। अब उस लीला का थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। ये सागर सुख अनगिनती। वैसे तो ये सुख अनंत है, इस सुख को शब्दों के अंदर वर्णित नहीं किया जा सकता। सो कहो न जावे नूर।
और इस सुख का वर्णन शब्दों में कभी भी नहीं कहा जा सकता। ये कहावे हक का हुक्म, ये कौन कर रहे हैं? हक का हुक्म राज्य ही अपने आदेश से करवा रहे हैं। करे वास्ते याद मोमिन, और किसके लिए? वास्ते याद मोमिन, परम धाम की आत्माओं के लिए वर्णन किया जा रहा है, ताकि छठे दिन की लीला में जो ब्रह्ममुनि आएंगे वे पांचवें दिन की लीला में जिन सुंदर साथ ने अपने को सेवा में झोंक दिया, उनकी सेवा, समर्पण, श्रद्धा और प्रेम के अनमोल मार्ग का अनुसरण कर सके। ये बीतक हमारे लिए सिखापन है। अष्टपहर के बीतक में यह दर्शाया जाएगा कि वे ब्रह्ममुनि जो श्री जी के साथ रहते थे, किस तरह से उन्होंने श्री जी को रिझाया, कैसे चिंतनी करते थे, कैसे चर्चा करते थे। हमारे जीवन का अधिकांश समय तो निंदा चुगली में व्यतीत हो जाता है। उन ब्रह्ममुनियों ने अपना एक पल भी व्यतीत नहीं किया, बल्कि उठते बैठते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत, जिन्होंने अपनी आत्मा का तार उस अक्षरातीत से जोड़ रखा है, जिन्होंने अष्टपहर अपने प्रीतम की शोभा को दिल में बसा रखा है, उनका एक एक पल केवल राज्य की बंदगी नहीं चाहता। विकार सारी विश्व का, संसार का विकार क्या है? आप देखते हैं तृष्णा के पीछे भाग। किसी के पास एक कार है तो मेरे पास 4 होनी चाहिए, किसी के पास 5 करोड़ की दौलत है तो मैं 10 करोड़ की दौलत इकट्ठा करूंगा। वो 2 प्रकार के व्यंजन खाता है तो मैं 10 प्रकार का व्यंजन खाऊंगा। इसके पीछे दुनिया जा रही है। पट पैर खाए चिकना हेम जवीर सिद्धा। मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए हथियारों की खेप तैयार कर रखी है। दुनिया में इतने परमाणु बम हैं कि पृथ्वी को हजारों बार आग के ढेर में तब्दील किया जा सकता है। और ये पशु पक्षियों को मारने के लिए परमाणु बम नहीं बनाए जाते हैं। मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए ये हथियार भयानक बनाए हैं। मनुष्य के अंदर की जो दया की प्रवृत्ति होनी चाहिए क्रूरता में परिवर्तित हो चुकी है। और इसलिए कहते हैं कि संसार का विकार जो भगेगा किससे? इस बीतक से भगेगा। जब सारा संसार ब्रह्मनियों के आचरण को देखेगा और आत्मसात करेगा तो संसार में ऐसा प्रतीत होगा कि हम सभी एक ही आनंद के फूल हैं। हाँ, रंग अलग अलग हैं, फूल तो एक ही बाग के हैं। जिसका हृदय विशाल हो जाता है वो सोचता क्या है? आत्मोत सर्वभूतेश या पश्यत सर्वपंडिता। जो संसार के सभी प्राणियों को अपने समान समझता है वही तो पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। बस्ता एवं कुटुंबकम का नारा हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से दिया जा रहा है। सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। क्रिश्चियन की सोच कहां तक होती है? सबको क्रिश्चियन बनाओ, जो क्रिश्चियन नहीं है वो शैतान है। मुस्लिम क्या कहते हैं? जो कुरान पर ईमान नहीं लाता, जो कलमा नहीं पढ़ता, वो क्या है? काफिर है। वेद ऐसा नहीं कहते। वेदों का संदेश है सब जगह शांति हो, दो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, सर्वत्र शांति की बात की जाती है। और सारी पृथ्वी को अपना परिवार का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वेद का उपदेश है सर्वा आसा मम मित्रा भवन, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो। और सारे प्राणी मात्र के लिए वही कामना की जाती है। मिक्सी इन खुशबुएं, इस तारतावाणी की सुगंध से संसार का सारा विकार समाप्त हो जाएगा। सुनत शब्द संसार में, और जहां भी ब्रह्मवाणी की गूंज होगी, बिन मेहनत एक शिष्ट होए, और आसानी से सारी सृष्टि एक रस हो जाएगी, एक परब्रह्म की पहचान कर लेगी। ए जो मासुक जबरूत का, जबरूत का मासूक कौन है? यानी अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? प्रतिदिन राज्य के दर्शन करने जाते हैं। अक्षर ब्रह्म क्या हो गए? आसिक। और जाको कहिए लाहौत। जबरूत का मासूक कौन है? लाहौत। क्योंकि आसिक के रूप में अक्षर ब्रह्म जाते हैं राज्य का दर्शन करने के लिए, राज्य हो गए मासूक। और इस प्रकार जबरूत का मासूक लाहौत कहलाता है। यानी अक्षर के प्रीतम हो जाते हैं अक्षरातीत, जिनका दर्शन करने के लिए वो प्रतिदिन जाते हैं। सो इत हुआ जाहिर, अब वो जाहिर हुआ है इस तारतम्यवाणी के द्वारा। और
लीला रूप में श्री प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर हुआ है। सदते सब आए मिली। और हिंदू धर्म ग्रंथों में, कतेब ग्रंथों में जो भी साक्ष्यां लिखी थी, सभी साक्ष्यां श्री प्राणनाथ जी पर घटित होती हैं। बीतेगा 39 साल, दगेगा जलीसा, होसी कोई मर्द मर्द दर्जेगा, नानक साईं वेला दिखाई, होसी सत सत दिवेला। इन चौपाइयों को मुसलमान लोग भी अपने ऊपर कटा रहे हैं कि कौन है मिर्जा गुलाम अहमद किसी को मान रहा है, कोई बहाउल्लाह को मान रहा है। और जो सारी साक्ष्यां हिंदू धर्म ग्रंथ की हमारी हैं, उनको उन्होंने अपने ऊपर घटा लिया, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी संख्या है अपने मिशन का प्रचार करने के लिए। निजानंद के राही सोए हुए हैं, अपने को हिंदू कहलाने वाले लोग सोए हुए हैं, मठों और मंदिरों में आराम फरमा रहे हैं। उनकी कोई चिंता ही नहीं है कि वाणी का ज्ञान कैसे फैलाना है, स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान संसार में कैसे देना है। उनका सारा चिंतन तो केवल कलश पूजन से, घंटी घड़ियाल से और तरह तरह के कर्मकांडों तक ही सीमित रह जाता है। तब शोर पड़ा आलम में। अब जब ब्रह्मांड की गूंज होगी तो क्या होगा, सारे संसार में ये बात फैल जाएगी। दौड़ी सब कलक। और सारी दुनिया दौड़ते हुए अक्षरातीत के चरणों में आएगी। संसार को क्या चाहिए, शांति। राधा स्वामी मत में देखिए लाखों की भीड़, ये धन सतगुरु में लाखों की भीड़। आखिर क्यों, दुनिया शांति के लिए तरस रही है। और हमने अपनी अखंड संपदा को अपने मंदिरों के अंदर छिपाए रखा है, रुमालों में छिपा बांट बांट कर। जब तक इस वाणी का प्रकाश नहीं होगा, दुनिया को क्या मालूम कि स्वलीला अद्वैत अक्षरातीत कौन है। 300 सालों से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जैसा प्रचार करना चाहिए था वैसा हमने कुछ किया नहीं। खोले द्वार मार्फत के। और मार्फत का द्वार कैसे खुलेगा, इस वाणी के द्वारा। पाया सबों ने हक। जो भी प्राणी श्री जी की वाणी को आत्मसात कर लेगा, तारतम रस वाणी कर पिलाई जाको, जहर चढ़िया हो जिमी को सुख हुए ताको। तारतम वाणी का रस जिसके हृदय में जाएगा, वो प्राणनाथ जी के स्वरूप की अक्षरातीत की पहचान कर लेगा और ये बैठे बैठे परम धाम में सूता लगाएगा। इसलिए कहते हैं, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा पूछ, तिन साहिब कर पूछिया अर्ज करे कुछ। जो श्री जी को पहचान लेगा, वो अपने तन मन से उन पर सर्वस्व समर्पित कर देगा और यहीं बैठे बैठे अखंड परम धाम का अनुभव करने लगेगा। एक पहले आए पहुंचे। सबसे पहले कौन आएगा, ब्रह्म सृष्टि। कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सब कोई, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हो। ब्रह्म सृष्टि सबसे पहले दौड़ लगी। कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन उलसत अंग, पीछे हटे जो मोमिन दौड़ लिया तीसरे। ब्रह्म सृष्टियों में होड़ बची रहेगी कि राज्य पर हम सबसे पहले कुर्बान हो, प्रेम में, समर्पण में, श्रद्धा में। ता पीछे सब दूसरी। और उसके पश्चात कौन आएगी, ईश्वरीय सृष्टि। तीसरी सब जो आई। ईश्वरीय सृष्टि ईमान और बंदगी को लेकर चलेगी और जीव सृष्टि ईमान से भी रहित हो जाएगी, बंदगी से भी और इश्क से भी रहित हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा भाव रहेगा, उसके सारे वो कर्मकांडों की राह अपना लेगी और यह कह करके सातवीं बहिष्ठ को प्राप्त कर लेगी। लेकिन यदि उसने चितवनी की राह अपना ली, उसने ब्रह्मसृष्टियों की तरह चितवनी करनी शुरू कर दी, अपने दिल में विरह ले लिया, प्रेम लेकर युगल स्वरूप की छवि को बसाना शुरू कर दिया, तो निश्चित है कि ब्रह्मसृष्टि का जीव जहां जाएगा, कोरा से कोरा जीव भी वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए धामधनी ने पहले ही सावचेत कर दिया, जिन जीवे किन संग किया, ताको करो न मेला भंग, रंगे रमाणु वासना, वासना सत्कोण। ब्रज में जिन जीवों ने लीला में भाग लिया, जिनके ऊपर परमधाम की आत्माएं बैठी थी, उन जीवों को चौथी बहिष्ठ मिलती है। रास में जो जीव गए उनको पांचवी बहिष्ठ मिली, रास में जो जीव गए उनको चौथी बहिष्ठ मिली और मोहम्मद साहब के स्वरूप की जिन्होंने पहचान की उनको तीसरी बहिष्ठ मिली। इस तरह से जागने के ब्रह्मांड में जिन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान लिया और ब्रह्मसृष्टियों की तरह अपने को अंगना भाव में मान लिया, भले ही उनके अंदर ईश्वरीय सृष्टि का अंकुर नहीं है, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर नहीं है, कोरे से कोरे जीव है,
लेकिन अपने को अक्षरातीत की अंगना मानकर जिन्होंने चितवनी की, उन जीवों को भी सत्स्वरूप की वही पहली बहिष्ठ मिलनी है जो ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को मिलनी है। इसलिए इस समय किसी को ये सोचने का वक्त नहीं है कि हम ब्रह्म सृष्टि है कि ईश्वरी सृष्टि है, जीव सृष्टि है। सबको ये मानना है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं और अक्षरातीत हमारे धाम धनी है। जितना जितना चितवनी का फैला होगा उतनी ही धनी की मेहर बरसती जाएगी। जो चितवनी करेगा वो सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में जाएगा, और जो केवल घंटे घड़ियाल से जुड़ा रहेगा वो सातवीं बहिष्ठ में जाएगा। कर्मकांड में और चितवनी में इतना अंतर होता है। फर्ज बंदगी जाहिरी करे हक से दूर, और बंदगी रूह की करे हक के नजीक। रूहानी बंदगी यानी चितवनी, जिसमें हम आत्मा अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में बसाती है, उसका परिणाम ये होगा कि वो युगल स्वरूप की छत को बसाते बसाते संभव है वो राज्य की शोभा की झलक वाले। इसलिए सागर में स्पष्ट कर दिया कि नेक दीदार को भग जो कोई हक्के हुक्म का ताहे इलम करे बेशक, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। जिस पर राज्य की मेहर होती है वो कोरा से कोरा जीव भी चितवनी के द्वारा राज्य के स्वरूप की झलक पा जाएगा। लेकिन श्यामा जी और सखियों के स्वरूप की झलक नहीं मिल पाएगी, न उनका दीदार हो पाएगा, क्योंकि निस्बत के बिना कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता। जब अक्षर ब्रह्म श्यामा जी का दर्शन नहीं कर सकते, सखियां दर्शन और अक्षर की सुरताएं भी उनका दर्शन नहीं कर सकती, तो जीव सृष्टि को भी श्यामा जी और सखियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, राज्य के दर्शन का अधिकार सबको है। शोर पड़ा संसार में, और सारे संसार में इस बात की खबर फैल गई। तब भया एक ख्याल, और जैसे जैसे परमधाम की वाणी की खोज संसार में पहुंचती जाएगी, संसार को अक्षरातीत की पहचान होती जाएगी। फिरस्ते सब पीछे फिरे, और जो ईश्वरीय सृष्टि है वो हमेशा परमधाम की आत्माओं का अनुसरण करेगी। नींद उड़ी नूर जलाल, परिणाम क्या होगा? अक्षर की नींद उड़ेगी, यानी उनके सपने में ब्रह्मांड चल रहा है, जैसे उनकी नींद उड़ेगी ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तब याद किया सुपन को, और तब अक्षर की सुरता, अक्षर ब्रह्म की आत्मा याद करेगी कैसी जागनी लीला में दिख रहा था। और जैसे ही वो पहले की लीला को याद करेंगे, वैसे ही आठों बहिष्ठें उनके हृदय यानी योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगी। सैया अपने महल में, ब्रह्म सृष्टि कहा जाएगी, अपने मूल तन में परमधाम पहुंचेगी। खेल देख पीछे फिरे, और इस लीला को देखने के पश्चात ईश्वरीय सृष्टि भी सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ में ब्रह्मात्माओं की नकल का रूप बन करके विराजमान हो जाएगी। और जीव सृष्टि शेष अन्य बहिष्ठों में अपने अपने करनी के माफक उन बहिष्ठों को प्राप्त करेगी। होए हित खुशाल, और सभी अखंड आनंद को प्राप्त करेंगे। श्री महामत कहे ए मोमिनो, श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथी जी, सुनियो मंगलाचरण। आपने ये मंगलाचरण सुना, अब आप सुनिए किस तरह से परमधाम के ब्रह्मनियों ने श्री जी को अक्षरातीत के रूप में रिझाया था। अष्टपहर की लीला का वर्णन होने जा रहा है। अष्टपहर यानी 8 पहर इसके अंतर्गत माने गए हैं। एक पहर में 4 घड़ी होती है, एक घड़ी में 22.5 मिनट होते हैं, यानी 3 घंटे का एक प्रहर होता है। अष्टपहर 64 घड़ी, एक घड़ी में 22 मिनट, एक प्रहर में 3 घंटे, इसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। सुंदर सेज स्वरूप की, अब प्रथम पहर का वर्णन होने जा रहा है 6 बजे से 9 बजे तक का, प्रातः के 6 से 9 बजे का समय है, जिसमें श्री जी की सज्जा कैसी है, सज्जा पर से उठते हैं और सज्जा नहीं पलंग का वर्णन किया जा रहा है। अति प्यारी भरी नूर, कैसी सज्जा है? ब्रह्मनियों के नूरमयी प्रेम से भरी हुई है, यानी स्वयं ब्रह्मनियों ने बाजार से नहीं खरीदा है,
अपने हाथों से बनाया है कि धामधनी इस पलंग पर शयन करेंगे। तिनकी सिफत इन जुबान, जिन ब्राह्मणियों ने अपने प्रेम से इस पलंग को बनाया है, उस प्रेम की महिमा को इस जीवा से कैसे वर्णन किया जाए। अत प्यारा लाल पलंग, ये श्री जी का पलंग लाल रंग का है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। पंचरंगी पाटी में भर, और 5 रंग के निवार से महीन उसकी बहुत बुनाई की गई है। प्रेम प्रीत सो सेवी, इसमें सेवा करने वाले सुंदर साथ क्या करते हैं? प्रेम प्रीति सो, सबके अंदर धनी के लिए अटूट प्रेम है, हृदय में प्रीति है। सेज तलाई कोमल, इस सज्जा की तलाई क्या है? बहुत ही कोमल है। तलाई यानी बहुत कोमल गद्दा जो बिछौना कहलाते हैं। मिही चादर धरी नरम, और उस कोमल गद्दे के ऊपर महीन चादर बिछी हुई है। सिराने गाल मसूरिये, सिरहाने पर क्या है? गाल मसूरिये। गाल मसूरिये किसको कहते हैं? जैसे जब हम सोते हैं तो कभी कभी अपना हाथ लगा लेते हैं। सुंदर साथ ने सोचा है कि श्री जी को अपना हाथ लगाने की जरूरत न पड़े, बहुत ही कोमल छोटा सा एक तकिया बना दिया जिसको गाल मसूरिया कहते हैं, यानी हाथ के पंजों का वही काम करता है। ए जाने सैया दिल मरम, ऐसा क्यों किया? ये तो उन सुंदर साथ से पूछिए जिन्होंने इस भावना से गाल मसूरिये बनाए ताकि हमारे श्री जी को अपने हाथों का प्रयोग न करना पड़े। चारों पाए सेज बंध, सज्जा के जो चारों पाए हैं बंधे हुए हैं। बांधे सनद कर अत, यानी सज्जा के ऊपर जो बिस्तर बिछाया गया है उसके किनारों को सज्जा के साथ पायों के साथ बांध दिया गया है, बहुत ही सफाई के साथ। चादर रजाई ओढ़ने, और उस पर चादर भी है, ओढ़ने की रजाई भी है। रुत समय सेवा होए, जब जाड़े का समय होता है तो उस पर रजाई का प्रयोग किया जाता है। गर्मी का मौसम होता है हल्की, तो उसमें चादर ओढ़ने के लिए रखी रहती है। लाल डांडे चार नूर के, और जो पलंग है उसके चारों डांडों पर चारों पायों के साथ 4 डांडे भी हैं जो नूरमयी है। नूर का मतलब केवल परम धाम का तेजोमय नूर नहीं, नूर का अर्थ होता है कांति, नूर का अर्थ होता है प्रकाश, नूर का अर्थ होता है प्रेम। यानी चारों डांडे कैसे लग रहे हैं? जगमगा रहे हैं, सुंदर है, इसलिए उनको नूर का कह दिया गया है। क्यों कहूँ छत्री सोए, और ये जो क्षत्रिय है उसके ऊपर जो क्षत्रिय है उसकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं? सेवे प्रेमदास जोश में, और ये सेवा करने की सेवा का भार किस पर है? प्रेमदास जी की, जो जिनके अंदर जोश है। सेवा कब होती है? जोश से सेवा कब होती है? जब सर्व की पहचान होती है। एक सेवा होती है रो रो कर, मन में भाव है नहीं, लेकिन कहा जाता है तो सेवा करनी पड़ती है। इसलिए ये सुंदर साथ कैसी सेवा कर रहे हैं? इनके अंदर उमंग है। एक कदम कहा जाता है तो 10 कदम चलने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने पहचान कर ली है कि ये हमारे अक्षरातीत है। पहचान बिना गिरो क्या करें, या यार या सिद्धार। जब तक पहचान नहीं होती सेवा का भाव भी हृदय के अंदर नहीं आता। पलंग उठाए बिछावत, और पलंग को उठाकर बिछाने की सेवा किसकी है? नारायण हर नंदन, बिस्तर उठाने बिछाने की सेवा नारायण और हरिनंदन जी की है। कोई दिन नाथे करी, कुछ दिन तक नाथा जोशी ने भी ये सेवा की। करते थे रात दिन, और रात दिन वे इस सेवा को किया करते हैं। मानिक सेवे सनेसो, और मानिक भाई बहुत प्रेम पूर्वक इस सेवा को करते हैं। सब सेवा में खबरदार, सब सुंदर सा सेवा में क्या है? खबरदार, चौकन्ने रहते हैं। सेवा में कोई भी आलस नहीं दिखाता। मुक्ति सेवा तूने सुको जो तू अंतर अटूटा, अनेक विध सेवा तनी तूने उपस्थित तत्काल। जिसके हृदय में सेवा का भाव हो जाता है उसको कहना नहीं पड़ता, और जिसके अंदर भाव ही नहीं होता उसको 10 बार कहना पड़ता है, वो इधर करने काटता है कि उनको सेवा न करना पड़े। सेवा कौन करेगा? जिसने राज्य को पहचाना है, जिसने राज्य को दिल दिया है। अपने घर को देखिए, धन कमाने के लिए लोग किस तरह से फावड़े चलाते हैं,
किस तरह से धूप शीत वर्षा झेलते हैं। लेकिन जब राज्य की सेवा की बात आती है, सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी है। उनको ये नहीं मालूम है कि जो हमारी सेवा हमारे द्वारा की जा रही है, राज्य पल पल हमें देख रहे हैं। यदि हम सेवा से कायली करते हैं तो इसको भी राज्य देख रहे हैं। सेवा का फल क्या होता है? दुनिया की भाषा में कहा जाता है मेवा। लेकिन अक्षरातीत की जो सेवा करेगा उसको क्या मिलेगा? अक्षरातीत के चरण कमल। और राज्य के चरण कमलों से बड़ी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती। जल अनुगावे छबिलदास, ये छबिलदास जी की सेवा है, श्री जी को जल अनुगाने की। सवेरे सवेरे श्री जी जैसे उठते हैं, छबिलदास जी पानी लेकर के पहुंच जाते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। लेकिन आज पानी का स्थान किसने लिया है? चाय ने, जिसको कहते हैं बेड टी। बिस्तर पर लेटे लेटे चाय पीना। जीभ पर मैल जमी है, दांतों में मैल जमी है, और सबसे पहले कुल्ला किया ने बिस्तर पर ही चाय लेटे लेटे पी ली, जो रोगों का घर बनता है। योग, हठ योग के ग्रंथों में और आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, विगत घन निशीथे प्रातः उठाए पिबत यो नरो घ्राण रंधेर अमृत सभवत मत पूर्ण चक्षुषा तार्क्ष तुल्यो बलि पिल्लित वीणा सर्व रोगे मुक्ता। तारों की छांव में जो व्यक्ति 8 चुल्लू पानी पीता है, वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। आजकल जितने लोगों को किडनी के रोग यानी पथरी हो रही है, किडनी के कई रोग हो रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हृदय तक के रोग जो बढ़ रहे हैं, प्रातःकाल नियमित रूप से जो जल पीता है, जल पीने का विधान है। अब इतनी ठंड में ठंडा ठंडा पानी पी लेंगे तो नुकसान करेगा। पानी कैसे पीना चाहिए? सामान्य तापक्रम, बहुत खौलता हुआ भी ना हो और बिल्कुल बर्फीला भी ना हो। जो सामान्य जल होता है, जैसे धारोष्ण दूध का जो तापक्रम होता है, पेय पदार्थ जो पानी है उसका भी तापक्रम वही होना चाहिए। ऐसा पानी क्या है? शरीर की शुद्धि करता है। सारे रोगों की जड़ क्या है? मल की अशुद्धि। सर्वे रोगा मलाश्रिता, मल के आश्रय में सारे रोग होते हैं। सवेरे सवेरे टहले नहीं, पानी पिए नहीं, चाय पी ले, निश्चित है कि जो कोष्ठ में अशुद्धि रहेगी वही सभी रोगों का कारण बनेगी। सारे रोग के कीटाणु उसी से पैदा होंगे। अब श्री जी सवेरे सवेरे जल पीते हैं और ये पिलाने की सेवा है छबिलदास जी की। पाँव दाबन प्रातः को, सवेरे सवेरे श्री जी को उठना होता है। अब सुंदर सा बहाना ढूंढ रहे होते हैं। 5000 की जमात में 500 ब्रह्म सृष्टि है, जिसके लिए केवटनामा में लिखा है 500 जुलजुलाटों संग रसूल के। श्री जी के साथ पन्ना जी में 500 ब्रह्म सृष्टि थी और हर सुंदर सा सोचता है कि कैसे कोई बहाना मिल जाए श्री जी को रिझाने के लिए। आवे अगरदास गुलजी, ये अगरदास गुलजी बहाना बनाकर चरण दबाने के लिए आ जाते हैं। उठत पियो पलंग से, सवेरे सवेरे प्रातःकाल श्री जी पलंग से जब उठते हैं तो बखत अरुण उदय, अरुणोदय लालिमा हो रही होती है, उसमें श्री जी पलंग से उठते हैं। चर्चा कभी कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3 भी बज जाते हैं। 12 बजे तक तो नियमित रूप से चर्चा होती ही है। 12 बजे से पहले तो सोने का प्रश्न ही नहीं होता। कभी चर्चा का प्रवाह चल रहा होता है तो 3 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं। और श्री जी कभी 3 बजे भी सोते हैं, क्योंकि 3 बजे तक वो सुंदर सा जो चर्चनी दोहरा रहा होता है उसको भी सुनते रहते हैं। 3 से 6 बजे के बीच में भी श्री जी की आंख खुली रहती है। केवल लीला रूप में पलंग पर लेटते हैं, क्योंकि जिस तन में बैठे हैं उस तन को केवल एक ही चिंता है, परम धाम की आत्माओं की जागनी कैसे। और आज दुर्भाग्य है कि जिनके हाथों में जागनी का बागडोर सौंपा गया है उनको आराम तलबी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। सुंदर सा तो रात भर भजन गाते हैं या नाचते हैं, और जिनके ऊपर बागडोर होती है वो कमरों में आराम फरमा रही होती है। इसलिए कहां से वाणी फैल पाएगी। अंगीठी हिन समय, यदि जाड़े का समय होता है तो आग तापने के लिए सुंदर सा अंगीठी लेकर आते हैं। कौन? ल्यावे बिहारी दास, ये बिहारी दास जी की सेवा है। यही बिहारी दास जी है जो श्री जी के बिस्तर बिछाने की सेवा भी है, आसन बिछाने की सेवा है। बिहारी दास जी कौन है? एक भंगी है, फरास
झाड़ू लगाने की सेवा की। श्री जी ने जाति पाति का बंधन मिटा दिया। सुंदर साथ की जमात में कोई न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। कह दिया कि तुम परम धाम से आए हो, तुम धामी हो। जिसने आत्मदृष्टि खोल ली उसके लिए ब्राह्मण और चंडाल में भेद नहीं रह जाता। जानबूझकर श्री जी ने बिहारी दास खरास को ये सेवा दी है। रुमाल रतनबाई का और रुमाल लाने की सेवा क्या है? रतनबाई की है। भिजाई ताते जल, मुंह पोंछना है, आंखें पोंछनी है, इसलिए गुनगुने जल में भिगोकर रुमाल देती है रतनबाई जी। धाम धनी तीजी भोग से, अब किस तरह से परम धाम की लीला को याद किया जाता है कि तीसरी भूमिका की प्रसाद से। रात उठे न ठाम, जिस तरह से उठते हैं वही भाव लिया जाता है। रिझावत है श्रीराज को, अब श्री जी को रिझाते हैं सुंदर साथ। यहाँ क्या लिखा है? श्रीराज को रिझाते हैं। प्राणनाथ जी को राजी का स्वरूप मान करके रिझाते हैं। बानी गावत है सोई, अब उस समय भी सुंदर साथ क्या करते हैं? बानी गाते हैं। पहले प्रेमदास करी, और ये प्रेमदास जी की क्या सेवा है? भी रामचंद्र इन नंदराम, रामचंद्र और नंदराम जी भी इस सेवा में लगे रहते हैं। आखिर को वल्लभ करी, और उसके पश्चात ये सेवा वल्लभ दास जी के पास जाती है। यानी लालदास जी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, कई सेवा में चूक होती है तो वो सेवा किसी और को दे दी जाती है। सेवा में कोताही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाती। पहले चरना पहन के, अब श्री जी सबसे पहले चरना पहनते हैं। चरना का मतलब क्या होता है? रेशमी जो कपड़ा होता है उसको पहनते हैं। फिर गोटा कंठपी, उसके पश्चात गोटा और कंठपी पहनते हैं। चित दे चौकसो सेवरी, और चित्त दे बहुत ध्यान पूर्वक सावधानी से सेवा करते हैं सुंदर सा। प्रेमदास चित ल्याए, और ये सेवा करते हैं प्रेमदास जी। कबू पहने कुर्ती, श्री जी कभी बेलबुट्टेदार कुर्ती पहनते हैं। पटुका जरी जराव जो, और नीले पीले रंग का पटका है जिसमें जड़ाव जो इसमें बेलबुट्टे के जिसमें तारों की से कसीदा किया हुआ है, बेलबुट्टे जड़े हुए हैं। लालबाई कस बांधत, और लालबाई की सेवा उनके जो बागे हैं उसके कस बांधने की सेवा लालबाई की है। लालदास के बदले, और जब कभी लालदास जी नहीं होते हैं तो सेवा में रहे ए, लालबाई जो उनकी धर्मपत्नी है इस सेवा को अपने हाथों से करती है। जब पहुंचे हित महाराज, और महाराजा छत्रसाल जी का नाम पहले पैर से लेकर छठे पैर तक की सेवा में आएगा। महाराजा छत्रसाल भले ही राजा हैं, वो तड़पते रहते हैं कि कब मैं सेवा में जाऊं, कब सेवा में जाऊं। जहां से थोड़ी सी छूट मिलती है राजकाज से तुरंत भागे भागे आते हैं। शरीर उनका राजमहल में होता है, मन कहाँ होता है? श्री जी के चरणों में। इसलिए सेवा के लिए तड़प है। वितक में बार बार कहा गया है कि सबने सेवा की है, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने जैसी सेवा की है वो सेवा आज तक न कोई किया है न कर सकेगा। क्योंकि महाराजा हैं, लेकिन कहने के लिए महाराजा, उन्होंने अपने को सुंदर साथ और श्री जी की सेवा में समर्पित कर दिया है। वल्लभ जीवी प्रेमबाई, और वल्लभ जीवी तथा प्रेमबाई की सेवा क्या है? बांधे चंदवा सेठ खान, जब श्री जी नित्य क्रिया के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर चंदवा की करने की सेवा ये करते हैं। रात समय पधारत, और सवेरे सवेरे श्री जी पधारते हैं। हरिवंश के घर, हरिवंश जी जो अब उनके बड़े भ्राता हैं, अब ये हरिवंश जी के घर आते हैं। पावड़े बिछावत प्रेम सो, और प्रेम पूर्वक पावड़े बिछाने की सेवा कौन करता है? लालबाई सेवा पर, लालबाई जी की सेवा है। जब श्री जी चलते हैं तो उनके आगे पावड़े बिछाते हैं। सुंदर साथ के भाव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि सबने मान लिया कि ये हमारे अक्षरातीत हैं, और इस दुनिया में उनको अक्षरातीत माने तो किस भाव से ले जाए। इसलिए सुंदर साथ ने अपना तन मन झोंक दिया है सेवा में। सेठ खानो घनश्याम को, और सेठ खान की सेवा किसकी है? घनश्याम जी की। था हरवंश के पास, और ये सेवा हरवंश जी की है। चरण दासी पनही, और चरणों में पनी पहनाने की सेवा किसकी है? चरणदास जी की।
पहले रखीदास नारायण पहले नारायण दास जी श्री जी के चरणों में बने यानी खड़ों पहनाने की सेवा करते थे। अब ये चरण दास जी को सेवा मिल जाती है और वो इसी में खुश है कि एक बार श्री जी के चरणों में खड़ों पहना दे। फिर श्री राजे निज के अब श्री राज जी किसको ये सेवा देते हैं? दई वल्लभ दास वल्लभ दास जी को ये सेवा मिल जाती है और जिसको सेवा मिल जाती है वो अपना सौभाग्य समझता है। आज प्रवृत्ति क्या है, किसी को सेवा के लिए कहा जाता है तो सोचता है कि हम बुरी तरह से फंस गए, ये तो हमारे सिर पर आफत आ गई। सेवा से करनी काटना हम अपनी बहादुरी समझते हैं और वो ब्रह्म मुनि है सेवा पाना अपना सौभाग्य समझते हैं क्योंकि उन्होंने श्री जी को पहचाना है। लोटा भर के लिया भी और लोटा भर कर लाने की सेवा, जल भर कर के लाने की सेवा किसकी है? ये जो भाई शिवराम ये शिवराम जी की सेवा है। सेवा डब्बा रुमाल की और डब्बे और रुमालों की सेवा लाने की किसकी है? लाल बाई धरे लाल भाई जी करते हैं। बदले लाल बाई के लाल भाई के बदले यदि लाल भाई जी नहीं होती हैं तो दयाली जो करे ये सेवा दयाली जी करते हैं। इत पलाश के वृक्ष तले अब एक पलाश का वृक्ष होता है उसके नीचे हरवंश देव की रहे। एक पलाश का पेड़ है जिनके नीचे हरवंश और देवकी जी का मकान बना हुआ है। साथी जो संग आवत और जो भी सुंदर साथ वहाँ आया करते हैं ताकि सेवा जुगते करे। जो सुंदर साथ उनके घर आते हैं उनकी सेवा बहुत प्रेम भाव से करते हैं। करत ताते जल को इसलिए वो गुनगुना जल हमेशा किया करते हैं। वहाँ चूल्हा जलाकर सबको गुनगुने जल दिए जाते हैं ताकि हर कोई नित्य क्रिया से फारिग हो जाए। जाड़े के मौसम में सूरजमुखी लिए खड़ा अब सूरजमुखी का फूल लेकर के कौन खड़ा रहता है? हाथ पकड़े बदले सेक बदल की यही सेवा है। श्री जी चलते हैं तो उम्र ज्यादा हो चुकी है, हाथ पकड़ लेते हैं सेक बदल जी और सूरजमुखी का फूल उनके ऊपर किए रहते हैं शोभा के लिए कि श्री जी को जरा सी भी धूप न लगे। अमूला प्रभावती अमूला और प्रभावती की क्या सेवा है? प्रातः लिए मोर्छल सवेरे सवेरे मोर्छल लेकर के खड़े हो जाते हैं। मोर्छल कहते हैं जैसे चंवर को, इन मोर के पंख से बने हुए चंवर को मोर्छल कहते हैं। प्राचीन काल में राजाओं के सम्मान में ऐसा किया जाता था। सुंदर साहब ने माना है कि ये तो राजेश्वर है, राजाओं के भी जो राजा, अनंत ब्रह्मांडों के जो स्वामी है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जब इस तन में विराजमान है, उसी भावना से सुंदर साहब ने मोर्छल लेकर के सेवा कर रहे हैं। हरवंश के घर से फिरे अब हरवंश जी के घर से जब श्री जी लौटते हैं चले पावड़े पर तो सुंदर साहब पहले से पावड़े बिछाए होते हैं, श्री जी उस पर से होकर गुजरते हैं। हंसे हंसावे साथ को और श्री जी क्रोध में नहीं आते हैं, स्वयं हंसते हैं और सब सुंदर साथ को हंसाते हुए आते हैं क्योंकि अब प्रेम की लीला चल रही है। उस तन में विराजमान अक्षरातीत के तन से जहाँ परम धाम की वाणी का अवतरण हो रहा है, सुंदर साथ जब उसी दृश्य देखते हैं तो धाम धनी भी अपने व्यवहार में वैसे ही प्रेम लाकर सुंदर साथ को आनंदित करते हैं। पहुंचावे मानिक गादी पर और श्री जी को गादी पर विराजमान करने की सेवा मानिक भाई की है। हाथ पकड़ बैठावत हाथ पकड़ कर बैठाने की सेवा किसकी है? धन पाई राम कुंवर धन पाई और राम कुंवर जी की है। जब चरण पखारत और श्री जी के चरण धोने की सेवा किसकी है? बैठे कुर्सिया पलंग पर तब श्री जी उसमें कुर्सी या पलंग पर बैठे होते हैं। कब लवाज में दंत धावन और उसमें जब श्री जी दंत मंजन करते हैं या निदांत होते हैं उस समय बैठे चंदन चौकी पर तब श्री जी को चंदन की चौकी पर विराजमान किया जाता है। मर्दन होत फुलेर और स्नान करना होता है इसलिए उनके शरीर में तेल की मालिश की जाती है। उस समय साबुन का जमाना नहीं था। आजकल तो शरीर को निरर्थक साबुन लगा लगा कर शरीर को जर्जर कर दिया जाता है। उस साबुन में केमिकल इतने पड़े होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और तो जहाँ वनस्पतिक तेल पड़ना चाहिए और पशुओं की चर्बी आजकल अधिकतर साबुनों में डाली जा रही है।
चिलमची हाथ में, चिलमची किसको कहते हैं? जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। टोटी वाला बर्तन हाथ में लेकर नंद राम पकड़ बैठत, ये नंदराम, वही नंदराम है। श्री राज हाथ पखावत, और श्री जी हाथ धोते हैं। शंकर बाटत चरणामृत, और श्री जी के हाथों से जो पानी निकलता है धोवन से, उसको उसमें सुंदर सा चरणामृत मान लेते हैं। क्या मानते हैं? ये अक्षरातीत के हस्त कमल से स्पर्श हुआ जल है। कहते हैं कि इससे बड़ा पवित्र और क्या वस्तु होगी, इसलिए उसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। श्री राज स्नान करके, अब श्री जी जब स्नान करते हैं, तिलक चंदन का समीर मिलाए, अब तब चंदन से तिलक करते हैं। भाल में आप देके, अब अपने माथे में उसका तिलक करते हैं। कर चितवन साथ को दिखाए, अब सवेरे सवेरे चितवनी करनी है, इसलिए सवेरे सवेरे श्री जी स्नान करके विराजमान होते हैं गद्दी पर, और सब सुंदर सा उनका दर्शन करते हैं। जाको दिल जिन बासो तासो मिले तिलविद, मन चाया स्वरूप होय के कार्य की सबसे। इन ब्राह्मणों के जिम्मे संसार का कोई काम नहीं है। रात्रि को 12 बजे तक तो चर्चा अनिवार्य रूप से होती है, 2 बजे तक भी हो जाती है। प्रातः काल उठने के बाद श्री जी स्नान करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, और गद्दी पर विराजमान होंगे। सबको मूल स्वरूप की तरफ चितवनी करने के लिए निर्देश देंगे। जिन सुंदर साथ ने भाव में अपने को डुबो दिया और लगा कि हम परम धाम क्या देखें, यही तो हमारे लिए साक्षात राज्य है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्री जी की तन की जगह साक्षात विवर स्वरूप विराजमान हो जाते हैं, और उनको इन आंखों से साक्षात विवर स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। फूलमा बनावत, और उस समय सुंदर साथ जी क्या करते हैं? भर जावत डब्बी, और उस समय डब्बी भर करके लाई जाती है। नित हरे अनुगामी, और सवेरे सवेरे सब सुंदर साथ को हरण बांटी जाती है। रहे इन सेवा के काज, और उस समय ये सेवा की जाती है। आए मुकुंदास हाजिर, उस समय मुकुंदास जी क्या करते हैं? चिरा बंधावे चोप दे चित, जब चितवनी करानी होती है तो श्री जी को पाक बांध दी जाती है, और पाक बंधाने के लिए मुकुंदास जी आते हैं। सिर पाक बांधे चतुराई सो, और बहुत सावधानी पूर्वक श्री जी के सिर पर पाक बांधी जाती है। हक पेच हाथ में ले, स्वयं श्री जी अपने हाथ से पाक बांधते हैं। भाव दिल में लेके, क्योंकि भाव जब होता है तभी सेवा होती है, और कह रहे हैं कि भाव दिल में लेकर अगर दास ठाड़ा रहे, अगर दास क्या करते हैं? खड़े रहते हैं सेवा के लिए। ले हाथ में दर्पण, हाथ में दर्पण लेकर जब श्री जी पाक बांध रहे होते हैं, तब अगर दास जी दर्पण लेकर खड़े रहते हैं और श्री जी बांधते जाते हैं। तामे शामिल सीताराम, और उस समय सीताराम जी भी खड़े रहते हैं, और गुल मोहम्मद भी खड़े रहते हैं। केते दिन सेवा करी, कुछ दिन तो इन्होंने सेवा की होती है। उदो दास तिलक, उदो दास और तिलक दास जी ने भी चंद्रिका लटके सिर पर, श्री जी के पाक में चंद्रिका लटकती रहती है। हीरा ज्योत अपार, जिसमें जड़े हुए हीरे बहुत अधिक ज्योति कर रहे होते हैं। फूलहार बनावत, और उस समय फूलहार बनाने की सेवा किसकी है? रामदास धर्म, रामदास और धर्मा बहन की सेवा है। झोली मैया राम की, और ये मैया राम जी की झोली प्रसिद्ध है। छोटी छोटी कई झोलियां बना रखी है एक बड़ी झोली के अंदर, और नित्य दैनिक उपयोग में आने वाली जितनी चीजें हैं सब अलग अलग झोली में भर रखी है। जैसे श्री जी को जो जिस चीज की आवश्यकता होती है तुरंत वहाँ हाजिर कर देते हैं। बुलाओ मैया राम, कोई जरूरत होती है श्री जी कहते हैं कि मैया राम को बुलाओ। झोली में से लाए के, और तब मैया राम अपनी झोली में से वो सामान ला कर दे देते हैं। इत महाराजा आवत, उस समय महाराजा छत्रसाल जी आते हैं। पहनावत है श्रृंगार, और श्री जी को परम धाम का श्रृंगार कराया जाता है। कोई हाथ में अंगूठी नहीं आ रही है तो अपने हाथ की जल्दी जल्दी निकाल करके श्री जी के हाथों में पहना देते हैं।
भूखन श्रीपाई जी लियावत और तेज और आभूषण लाने की सेवा तेज गौरी जी करती हैं। उमंग चित्त में दे, चित्त में उमंग लेकर के कि आप सब सुंदर साथ को चितवनी में सवेरे सवेरे सब सुंदर साथ चितवनी में बैठ जाते हैं। रखे भी रुपए की, चांदी की थाल में ये सारे आभूषण भर करके लाए जाते हैं रुमाल ढांप के लियावत और उसको रुमाल से ढका जाता है। माला दो मोती की, उसमें 2 मोतियों की माला होती है श्री जी के श्रृंगार के लिए। सोने की 2 सांकली और सोने की 2 सांकलियां भी होती हैं जो गले में पहनी जाती हैं। और सांकली दोहरी और दोहरी सांकली भी है। और कंठी मोती की, मोतियों की कंठी है, यानी मोतियों का एक विशेष आभूषण बना है जिसको कंठी कहते हैं। पहनाए भूखन पीछे फिरे, और महाराजा छत्रसाल जी आभूषण की सेवा करके वापस लौट जाते हैं। राजभोग अगवावत, अब श्री जी के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाती है सेवा रसोई पर, क्योंकि अब रसोई होने वाली होती है। आई जी अगवावने, अब अनुगाने के लिए कौन है? आई जी विराजमान होती हैं, यानी तेज गौरी जी की माता जी। जाई बाल भोग, और वो बाल भोग लेकर के आती हैं, प्रातः काल का जलपान। आरोगन है सो, और श्री जी प्रेम पूर्वक आरोगते हैं, यानी जब श्री जी प्रातः काल की चितवनी करा लेते हैं तो जलपान किया जाता है। मेन भाव ये है। इन समय छबीदास, इसमें छबीदास जी क्या करते हैं? जल देवे कटोरा भर, कटोरी में जल भर करके देते हैं। आस पाई अर्ज करे, और लालदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे धर्मधनी, आपकी कृपा से ये सब कुछ सारी सेवा विधिवत चल रही है। पधारो घर मानिक, और लालदास जी कहते हैं कि धर्मधनी अब मानिक भाई के घर पधारिए। श्री राज रीज के बोलत, और लालदास जी की सेवा से श्री जी आनंदित होकर कहते हैं, आई बाई बुजरक, आई भाई बुजरक। बुजरक भाई आई नहीं, ये लालदास जी हैं जिन्होंने सारी व्यवस्था को चुस्त बना रखा है। उठत पलंग पर से, अब श्री जी पलंग पर से उठते हैं धन बाई लेवे हाथ, और तब धन भाई उनका हाथ पकड़ कर लेते हैं। दूजी तरफ लालदास, और लालदास जी भी श्री जी का हाथ पकड़ कर चलते हैं। हाथ आशा गंगादास के, और एक तरफ गंगादास जी हाथ में छड़ी देते हैं। जब महाराजा पहुंची, कभी महाराजा भी पहुंच जाते हैं। देखिए 3 बार वर्णित हो गया। पहले पहर की सेवा में 6 से 9 बजे की सेवा में छत्रसाल जी का नाम 3 बार आ गया। जरा सा समय मिला तुरंत भागे भागे आए कि आधे घंटे का सेवा आधे घंटे का समय मिलता है राजकाज से, मैं क्यों यहाँ बैठा रहूं, क्यों ना मैं श्री जी की सेवा में अपने को लगाऊं। वो अपने को महाराजा नहीं समझते, ये मान लिया कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ और अक्षरातीत प्राणनाथ मेरे प्राणेश्वर है, इसलिए सब कुछ इन अपना तन मन धन कुर्बान महाराजा छत्रसाल जी ने कर दिया है। हसत हसावत है राज को, और सुंदर साध्वी श्री जी को हंसाते हैं। लटके मटके चलत, लटके मटके चलत यानी प्रेम भरी मस्ती के चाल से श्री जी चलते हैं। संग बानी गावन हार, और साथ में सुंदर साथ भी खाली नहीं है। वाणी श्री जी जब चलते हैं तो सुंदर साथ कुछ वाणी का गायन करते चलते हैं। हर समय चर्चा और चितवनी, वाणी से अपने को जोड़े रखना और परम धाम में चितवनी में खोए रहना, ये ब्राह्मणियों की दिनचर्या है। मानिक मंदिर अपने, और मानिक भाई के घर पर करे बिछोने जे, बिछोने बिछाए गए होते हैं। तहाँ राज विराजत, वहाँ श्री जी विराजमान होते हैं। मोदी बड़ा बुलचंद, और मोदी बुलचंद बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी सेवा क्या है? जयकारा बोलने की। सोचते हैं कि मैं और कोई सेवा तो बोल नहीं सकता। जैसे ही श्री जी पहुंचते हैं तुरंत केवल एक सेवा ले रखिए, जियावर धाम धनी की जय, यानी सेवा जयकारा लगा देते हैं। सोचते हैं कि मुझको इसी से संतुष्टि हो गई। गौरबाई रहते, और गौरबाई क्या करती हैं? हाथ उठाने सेवा में, और श्री जी
उठते हैं तो उनको हाथ पकड़ कर उठाने की सेवा करती हैं। यूं करते मानिक के, और मानिक भाई के घर इस तरह से समय बीत जाता है। घर से फिरे जब, अब श्री जी वहां से प्रस्थान करते हैं। वल्लभ दास के शामिल, और उसमें वल्लभ दास जी शामिल होते हैं। रहे मोहम्मद खान, और मोहम्मद खान भी रहते हैं। सामे मुरलीधर आसन किया। अब चर्चा होगी। सवेरे आपने देखा नित्य क्रिया से शिव जी जब निवृत्त होते हैं स्नान करके सब सुंदर साथ को जलपान चितवनी कराते हैं परम धाम की। अर्श वकार पर सीता कराओ सी इमाम। और उसके पश्चात प्रातः का जलपान होता है जिसको बाल भोग कहते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रातराश कहते हैं। और उसके पश्चात मानी भाई के घर जाते हैं और 9 बज जाते हैं। अब 9 से 12 क्या होगी? वाणी की चर्चा। इसी तरह से शाम को भी यही दिनचर्या है। शाम को भी 9 से 12 तक चर्चा होगी और उसके पहले 4:30 बजे पहले चितवनी होगी। पहले चितवनी उसके बाद चर्चा, दोनों वक्त दिन में 2 बार 24 घंटे में 2 बार चितवनी 2 बार चर्चा। और उस शेष खाली समय में उसी का चिंतन और सेवा। ये अष्टभर की लीला का मुख्य भाव है। मुरलीधर का नाम किस लिए लिखा गया है कि मुरलीधर जी जब से चर्चा में बैठते थे तो जैसे लगता है कि मूर्ति बैठी हो, हाथ पैर कभी हिलता नहीं, श्री जी की आंख से आंख मिलाकर एक एक शब्द को आत्मसात करते हैं। श्री महामत कहे सुनो साथ जी। महावीर जी कहते हैं कि हे साथ जी, एक और एक की विरत। ये प्रथम पैर की वृत्त है, यानी प्रथम पैर में सुंदर साथ ने कैसे अपने धाम तली को रिझाया वो वर्णन आपने सुना। जो होते तापर, और जिन्होंने उस समय वहां रह करके इस लीला का आनंद लिया है वही इसको जानते हैं। सोए बताओ जुगत, कैसे उन्होंने सेवा की, कैसे दूसरे पैर में अब लीला होती है उसको मैं बताऊंगा। श्री महामत कहे सुनो साथ जी। श्री महामत कहे सुनो साथ जी। एक और एक की विरत, एक और एक की विरत। जो होते तापर, जो होते तापर। सोए बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत। सोए बताओ जुगत।